इस बार सावन दहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। ला 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 ला, इस बार सावन दहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। हाय कैसे करी जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसे अगन, रिम झिम गिर सावन। अब की सजन सावन में, आग लगेगी बदन में, खटा बरसेगी मगर तरसेगी, नजर मिल न सकेंगे दो मन की आंगन में। अब की सजन सावन में, तेरे मेरे बीच का ये हाल बुरा होगा, जब बाहर आएगी तो हाल बुरा होगा। रात भर जगाएगी मस्त मस्त पवन, मस्त मस्त पवन, सजन मिल न सकेंगे तो मन एक ही आंगन में। अब की सजन सावन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सावन का महीना शुरू हो चुका है और बाहर बारिश हो रही है, टिजलिंग हो रही है। मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे कुछ बोला जाए। वैसे तो मैंने ठीक 1 साल पहले सावन द सीज़न ऑफ लव एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, सावन द सीज़न ऑफ लव, सावन प्यार का महीना क्यों कहा जाता है? वैसे तो मैंने उस पर सब कुछ बता ही रखा है, लेकिन सावन जो है वो सावन में हरा रंग पहना जाता है। ग्रीन कलर की बहुत इम्पोर्टेंस है, बट ग्रीन कलर की ही क्यों इम्पोर्टेंस है ना? कलर्स तो बहुत सारे हैं। एक तो ग्रीन बारिश होती है, सब जगह हमें ग्रीनरी दिखाई देती है, हरी भरी प्रकृति माँ भी बहुत सुंदर हरियाली सी हो जाती हैं। और ग्रीन कलर जो होता है वो हमें मेंटली फिजिकल हील करता है। जब हम हम कहीं बहुत दुख में भरे हुए होते हैं, हम बहुत कष्ट कहीं हमें मिलता है, कहीं से हमें बहुत हर्ट मिलता है, कहीं हमें मेंटली वुंडेड हम फील कर रहे होते हैं, तो आप देखिए कि प्रकृति के पास बैठना, हरी घास पे चलना, हरे भरे पौधों को देखना, है ना, वहाँ पे फूलों के पास बैठना, फूलों की खुशबू के बीच में रहना, बगीचे में, गार्डन में, वो सब चीज़ें हमारे मेंटली, हमारी सोल को और हमारे माइंड को बहुत हील करती हैं। ये नेचर जो मदर नेचर है वो हमें बहुत हील करती हैं। तो इनका कलर जो है वो ग्रीन है। इसीलिए जब प्रकृति माँ हरे रंग से सजती हैं तो वो यही चाहती हैं कि उनकी बेटियाँ भी हरे रंग से सजें। तो देखिए, हरियाली तीज मनाई जाती है, हरियाली तीज मनाई जाती है और हरा रंग पहना जाता है। और इस वक्त सब चीज़ें हरे रंग की साड़ियाँ पहनती हैं, हरे रंग के दुपट्टे, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की मेहंदी,
कितना सस्ती जस्ती औरतें हैं, सुहागिनी सौभाग्यवती और साज श्रृंगार सब करती हैं। फ्रेंड्स, तो ये ट्रेडिशन हमारी क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। वो ऐसे कि गाइस हमारी जो बॉडी है, पूरी होल बॉडी में हमारी 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। अब या तो उन्हें एनर्जी सेंटर्स बोल लीजिए या कह लीजिए कि 7 मेन चक्रास हैं। ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, बट 7 चक्रास मेन हैं, मेजर चक्रास हैं। तो 7 चक्रास में एक चक्रा है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा जो हमारा अनाहत चक्र है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अनाहत चक्र, इंग्लिश में हार्ट चक्रा। तो जो हार्ट चक्रा होता है वो हमारे मिड ऑफ द चेस्ट में एक 12 पेटल्स का, जिसमें कि 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, इस तरीके का इमेजिनेशन है कि वो एक चक्र होता है जो कि हमारी बॉडी में, हमारे चेस्ट में, मिडिल ऑफ द चेस्ट में वो रोटेट करता रहता है। और अगर यही चक्र हमारा डीएक्टिवेट रहता है, या यही चक्र हमारा इम्बैलेंस रहता है, या यही चक्र हमारा हाइपर एक्टिव होता है, तो हमारे रिलेशनशिप्स में गड़बड़ी आती है, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। अब रिलेशनशिप्स का ये मतलब नहीं है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लव रोमांस वाला या हस्बैंड वाइफ का, केवल ये नहीं, ये भी हैं सावन में, मतलब ये भी एक रिलेशन से, बट इसके अलावा जो हमारा रिश्ता होता है हमारे माता पिता से, हमारे भाई बहनों से, हमारे समाज से, हमारे दोस्तों से, हमारे बच्चों से, जितने भी रिश्ते होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो सारे हमारे हार्ट चक्र या अनाहत चक्र बैलेंस करता है। अनाहत चक्र आप देख लीजिए, अनाहत चक्र क्यों बोलते हैं आहत, एक तो होता है अनाहत मतलब अन प्लस आहत। तो अनाहत को कहते हैं आहत मतलब हर्ट करना। तो अनाहत चक्र जो आपको हर्ट ना होने दे। हमें हर्ट कहाँ मिलता है, हमें धोखे कहाँ मिलते हैं, हम कहाँ से अपने आप को टूटा हुआ कमज़ोर महसूस करते हैं रिलेशनशिप्स में, अपने हार्ट चक्र से, जब हमको आहत महसूस होता है। तो इसीलिए इसको, ये चक्र ऐसा है जो अनाहत है, वो आपको हर्ट नहीं होने देगा अगर ये बैलेंस है तो, ठीक है, राइट। तो ये अनाहत चक्र जो ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर की लाइट हमारे मिड ऑफ द चेस्ट में होती है, ये रोटेट करती रहती है चरखी की तरह। तो जब हमारा ये इम्बैलेंस होता है तभी हमारे रिश्तों में गड़बड़ी आती है। और गाइज़ ये आजकल 90% सबके साथ है, क्योंकि कोई भी, किसी के पास टाइम नहीं है इस बिज़ी शेड्यूल में, बिज़ी लाइफ में, जो अपने एनर्जी सेंटर्स को चार्ज करे। गाइज़ मोबाइल यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल यूज़ करते रहें, बट अगर चार्जर नहीं लगाते हैं, चार्जर कहीं बाहर जाते हैं, हम चार्जर ले जाना भूल जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी लो हो जाती है, कहाँ से चार्ज होगा? उसका एनर्जी सेंटर, आपका जो जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है, जहाँ से उसको बैटरी मिलती है, वो चार्जर जो होता है, हम उसको चार्ज करते हैं ना, तभी तो हम मोबाइल को यूज़ करते हैं। बट क्या हम अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं? बॉडी को तो हम हमेशा चलाते रहते हैं ना, ब्रेन को हमेशा चलाते रहते हैं, हार्ट हमारा हमेशा चलता रहता है। तो क्या हम हार्ट चक्र, हमारा हार्ट 1 मिनट भी नहीं सोता, 1 सेकेंड भी नहीं सोता, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकेंड भी नहीं सोता। तो आप ये समझिए कि हार्ट चक्र जो है वो हार्ट हमारा तो 1 सेकेंड भी नहीं सोता है। तो क्या हम अपने हार्ट चक्र को, किसी भी चक्र को चार्ज करते हैं? 7 सेंटर्स हैं हमारे लाइफ के को बेटर बनाने के लिए, तो हम इनमें से एक भी चक्र को बैलेंस नहीं करते, चार्ज नहीं करते। तो गाइस हार्ट चक्र का मेरा आज का यही है वीडियो, कि हार्ट चक्र को किस तरीके से हील करना है, हार्ट चक्र को किस तरीके से बैलेंस करना है, हार्ट चक्र को किस तरीके से एक्टिव करना है। तो इसके तो सबसे पहले तो 3 चीज़ें हैं इसकी। एक तो ट्रेडिशन जो हमने अभी देखा कि हम ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर की, तो एक कलर थेरेपी से हार्ट चक्र हमारा हील होता है। तो ये जो ट्रेडिशन हम लोगों को दी गई है, ये पता है कि कोई भी इंसान, कोई भी लेडी इस तरीके से शायद बैठ के वो नहीं कर पाए, अपने टाइम ना दे पाए करने को, बीज मंत्रा जैसे होता है, मेडिटेशन करना, है ना। तो
तो इसमें क्या है कि ये कलर थेरेपी सबके लिए इजी होती है और हर वक्त हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी वक्त किसी भी अवस्था में कलर थेरेपी को हम अपने ऊपर अप्लाई करके कुछ हद तक हार्ट चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हार्ट चक्र का कलर ग्रीन कलर है तो हमें ग्रीन कलर के फल सब्जियां खानी चाहिए, ग्रीन कलर का फूड खाना चाहिए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो लेकिन इसके अलावा दूसरा दूसरा मेथड है हार्ट चक्र को बैलेंस करने का, वो है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए हार्ट चक्र पे। पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे? जैसे कि हार्ट चक्र के रिलेशनशिप का है तो हम हार्ट चक्र पे जाके अपने आप के मिड ऑफ द चेस्ट में मेडिटेट करेंगे कि हमारे अंदर ग्रीन कलर की लाइट है। वो एक कमल है 12 पेटल्स का, 12 पेटल्स का, पंखुड़ियों का 12 पंखुड़ियों का पेटल्स है। वो रोटेट कर रहा है और ग्रीन कलर की लाइट हमारे अंदर जल रही है और वो बढ़ रही है, एक्टिवेट हो रही है और वो हमारे सारे रिश्तों को हील कर रही है। और हम बोल रहे हैं कि हमारे रिश्ते किस तरीके के सारे रिश्ते हैं। हमारा परमात्मा से रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारा मेरे गॉड से रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारा मेरे माता पिता से रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारा मेरे प्रकृति माँ से रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारे धरती माँ से रिश्ता बहुत अच्छा है, हमारी मातृभूमि से रिश्ता बहुत अच्छा है। हम मातृभूमि को बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी राष्ट्रभूमि को बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी देवभूमि को देश को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने 9 ग्रहों को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पंच तत्वों को बहुत प्यार करते हैं और वो पंच तत्व भी हमको बहुत प्यार करते हैं। इसी तरीके से हम अपनी पूरी गैलेक्सी को बहुत प्यार करते हैं और ये पूरी गैलेक्सी भी हमें बहुत प्यार करती है। हम इस यूनिवर्स को बहुत प्यार करते हैं और ये यूनिवर्स भी हमें बहुत प्यार करता है। हम अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं और हमारे भाई बहन भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमारे बच्चे भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके से कुछ भी आप बोल सकते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ, हमारा बॉय, किसी भी तरीके का हम उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के भी अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस है तो हमें किसी के हमारे अंदर दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगा, भाव नहीं होगा, इमोशंस की कमी होगी अगर हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। लेकिन अगर हमारा हार्ट चक्र हाइपर एक्टिव है, अगर हमारा हार्ट चक्र हाइपर एक्टिव है तो क्या होगा? हम बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेंगे। कोई हमारे पास आएगा, प्यार के 2 बोल बोलेगा, हमारी झूठी तारीफ़ करेगा और हम उस पर विश्वास करके उसी की राह पे चल देंगे, है ना? उस पर विश्वास कर लेंगे और बाद में ये फील होगा कि अरे ये तो मेरा फ़ायदा उठा के चला गया। हम उस पर इतना विश्वास कर लेंगे कि शायद अपने से ज़्यादा उस पर विश्वास कर लेंगे। फिर वो बाद में कितना हमसे लेके चला जाता है। तो ये होता है हार्ट चक्र का हाइपर एक्टिव होना। तो हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, फिर हमें धोखा मिलता है। ठीक है, तो ये हार्ट चक्र हाइपर एक्टिव होता है तब। और जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे सामने कुछ भी होता रहा है, कोई भूखा पड़ा है, कोई हमें दया नहीं आती है, हम बहुत रूड हो जाते हैं। इंसान बहुत रूड हो जाता है, उसको देख के किसी को कुछ समझ भी नहीं आता, उसके अंदर आंसू नहीं है, करुणा नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो इम्बैलेंस रहता है हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ये 2 चीज़ें मैंने बताई, एक कलर थेरेपी जो सबके लिए इजी है, एक पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये भी सबके लिए इजी है। बट जो थर्ड मेथड मैं बता रही हूँ वो सबके लिए इजी, सबके लिए है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है किसी चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप बीज मंत्र से अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नियम से रहना पड़ेगा। इसीलिए बीज मंत्र सबके लिए नहीं होते हैं। बीज मंत्र उन्हीं के लिए होते हैं जो अपने जीवन में अपनी दैनिक जो रूटीन होता है उसमें बहुत संयम से रहते हैं, अपने सारे अपनी इंद्रिय संयम के साथ रहते हैं, अपनी स्वाद लिप्सा से दूर रहते हैं कि हमें प्योर वेजिटेरियन वीगन फूड लेना होता है। अगर आप बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको इवन आप एग भी नहीं ले सकते हो और मतलब मीट फिश ये सब तो बहुत दूर की बात है। अगर आप बीज मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको खाने पीने का परहेज बहुत होता है, बहुत शुद्ध सात्विक भोजन लेना पड़ता है। तो ये बीज मंत्र आपके तब काम आते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्टिव बहुत होते हैं
और इस बीज मंत्र में अगर आप इसका कर रहे हैं तो आपको बुद्धि से भी शुद्ध रहना पड़ेगा, आपके विचारों से भी आपको शुद्ध रहना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी मैंने जाके बीज मंत्र जाप कर लिए और हम खाना भी फलाहार ले रहे हैं और शुद्ध सात्विक भोजन भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे विचार गंदे, हमारे कर्म गंदे हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। वो साइड इफ़ेक्ट होता है, फिर वो बीज मंत्र जो होते हैं वो पटकी मारते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो थर्ड मेथड है बीज मंत्र का, हार्ट चक्रा का बीज मंत्र है यम। हार्ट चक्रा का बीज मंत्र है यम। और कोई भी बीज मंत्र आप 5 मिनट से ज़्यादा चैंट ना करें। 5 मिनट से किसी भी कोई बीज मंत्र, हार्ट चक्रा का अगर यम है तो आप ऐसे उसको चैंट कर सकते हैं। यहाँ पर मिड ऑफ द चेस्ट में यम यम यम। इस तरीके से। तो जब हम बीज मंत्र जाप करते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है। और अगर हम खाने पीने में और अगर हम हमारी रूटीन और हमारी कर्म अगर गंदे हैं तो ये बीज मंत्र का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये बीज मंत्र आपको नहीं जपने चाहिए। तो इसीलिए जो गृहस्थ वाले हैं, जो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रह रहे हैं या जो नॉनवेज खाते हैं, तो अगर आप इस तरीके से साथ में गृहस्थ, तो उसमें आप कलर थेरेपी के साथ भी कर सकते हैं या हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, क्योंकि केवल हस्बैंड के साथ रहना या केवल वाइफ के साथ रहना भी ब्रह्मचर्य ही है एक तरीके से। लेकिन आजकल मानसिक रूप से लोग बहुत विकृत हो चुके हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पता है कि आप इस तरीके से कोई, तो आप पहली बात तो मन से शुद्ध रहिए, कर्म से शुद्ध रहिए, और उसके बाद अपने तब आप बीज मंत्र का जाप करिए। अन्यथा आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं और कलर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के वीडियो में मुझे यही कहना था। और इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइज़, लव यू। एंजॉय करिए। सावन है, वैसे तो गर्मी बहुत है।